हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास रोजगार न्यूज़ को लेके है, जो कि कुछ विभिन्न पदों पे होने वाली है। छात्र जीवन से जुड़ी संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद हम एनपीएस देखेंगे, एनपीएस पे सरकार का क्या स्टैंड है क्या नहीं। उसके बाद कुछ धरने हुए हैं और कुछ अन्य न्यूज़ जो महत्वपूर्ण है करंट अफेयर टाइप में, तो वो भी हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पे बने रहिए, न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम धरना प्रदर्शन से स्टार्ट करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा बहुओं का कल देशव्यापी धरना प्रदर्शन था। और चलिए बताता हूँ कि समाचार पत्रों के माध्यम से खबर आई। देख सकते हैं कि आशा बहुए और दूसरी कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर धरना दिया और बड़ी संख्या में ये लोग थे। और इनकी मांगे क्या थी वो चलिए बता देता हूँ मैं। जैसे देख सकते हैं देश भर की आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स का प्रदर्शन। और मांग क्या है वो देखिए। इनकी मांग ये मांग है, महिला कर्मियों ने केंद्र सरकार से सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा की मांग की। और इसमें कौन कौन शामिल था सबसे पहले वो देख लीजिए। आशा कर्मचारी महासंघ, आंगनबाड़ी महासंघ, मिड डे मील महासंघ और दूसरे संगठन भी इसमें थे। और उसमें देख सकते हैं इसके बाद उनकी फाइनल मांग क्या थी कि कर्मचारी घोषित करें सरकारी कर्मचारी इनको, और एक उचित वेतन दे। वेतन भी बहुत कम है अभी। ईपीएफओ का सुविधा मिले इन्हें और ईएसआईईसी की सुविधा मिले इन्हें। तो उसको लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था। एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कल एएसओ के अभ्यर्थियों ने पिकअप भवन को घेरा था। रिजल्ट जल्द निकालने की मांग पे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था वहाँ पे अपना। और उनकी कोशिश पूरी थी कि कोई उच्च अधिकारी से मिले और कोई संतोषजनक जवाब मिले, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ से, क्योंकि अधिकारी मिलते नहीं। सबसे पहली बड़ी बात ये है। और अंदर से मैसेज भिजवा देते हैं कि जाइए इस टाइम आपका रिजल्ट आ जाएगा। वही कल हुआ, तारीख पे तारीख पिछले कई मंथ से मिल रही है। और वही कल भी हुआ कि उन्होंने कहा जाइए जनवरी में माह में हम आपका रिजल्ट दे देंगे। अभी प्राथमिकता में उनके सिर्फ और सिर्फ लेखपाल हैं और उसी पे ही वो काम कर रहे हैं। अधिकारियों द्वारा भी यही कहा गया। तो एसओ अभ्यर्थियों का था ये प्रदर्शन। अन्य अभ्यर्थियों से भी मैं यही कहूँगा, प्लीज़ जाइए आप भी इस तरह प्रदर्शन करिए तो आप नज़र में आओगे, वरना रिजल्ट आपका बहुत लेट हो जाएगा। लेखपाल के ही बारे में सोच रहे हैं वो, और उसके बाद जो पहले उनके नज़र में आएगा उसकी चीज़ें पहले होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दूसरी न्यूज़ देखते हैं। आज की बड़ी खबर ये है कि यूपी पुलिस में जनवरी में 62,000 पदों पर भर्ती हो सकती है। चलिए पूरी खबर देखते हैं क्या है। देख सकते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिली कि 62,000 पदों पर भर्ती बहुत जल्दी होगी, अगले साल जनवरी माह में हो सकती है। और चलिए पूरी चीज़ देखते हैं क्या है ये। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस में 62,624 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है, जिसमें कांस्टेबल 52,699 पदों पर ऑनलाइन आवेदन दिसंबर माह के अंत में हो सकते हैं या जनवरी के पहले सप्ताह में हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। दो ही ये भर्ती बहुत लंबे टाइम से लटकी हुई है, आई नहीं है। एक है शिक्षक भर्ती और एक है पुलिस भर्ती। यूपी स्पेशल की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें से जो, क्योंकि यही दो पोस्ट हैं जो बड़ी भर्तियाँ लेके आते हैं, जिसमें 60,000 70,000 ऐसे सीटें होती हैं। उसी भर्तियों की जो इंतजार था, एक भर्ती आ गई है, एक भर्ती लेकिन 10 साल लगाएगी आगे। जैसे कि पुलिस की भर्ती आ गई है, शिक्षक के 10 साल और लगेंगे अभी। तो 52,699 पदों पर आपको ऑनलाइन आवेदन दिसंबर लास्ट से जनवरी स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो भी इसमें क्वालिफाई योग्यता रखते हैं उनके लिए है ये। उसके बाद देख सकते हैं कि एजेंसी के चयन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है और नई एजेंसी कराएगी शायद इस बार पेपर। और प्रक्रिया में देरी होने जा रही है, देरी से शुरू होने जा रही है, बट ये जो जल्दी हो जाएगी। जिसमें देख सकते हैं 52,699 पे आपका कांस्टेबल, उसका जेल वार्डन के लिए 28,33, पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए 24,69 और पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए 24,30, लिपिक संवर्ग के लिए 545, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 872, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए 55 और कुशल खिलाड़ी को स्पोर्ट्स कोटा के लिए 521 पदों को निकाला जाएगा, जिसपे एक बड़ी भर्ती होने का मौका है। चलिए उसके बाद एक अन्य भर्ती देखते हैं कि एमटीएस से भरे जाएंगे 1773 पद। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल हवलदार के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एवं कस्टम्स एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एग्जाम 2023 के तहत 1773 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें एमटीएस के 1377 1377 हवलदार के 396 पद इसमें शामिल हैं। एक चीज़ एसएससी या फिर एमटीएस से जो भी वैकेंसीज निकलती है, इसकी एज बहुत कम देखी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा मौका है। 25 पे लगभग मेरे ख्याल से सारे पोस्ट खत्म हो जाते हैं जो महत्वपूर्ण पोस्ट है, और यही एज भी रखी जाती है इन एग्जाम्स के लिए। और कैटेगरी वाइज है तो कुछ छोड़ दी जाती है। तो तैयारी करते रहिए, जल्दी आने वाली है भर्ती आपकी है। चलिए अन्य देखते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम कि रेलवे की नई भर्ती आने वाली है। एक नोटिस आया था रेलवे बोर्ड की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए, कि उस पर बहुत जल्दी आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। असिस्टेंट लोको पायलट की बहुत कमी है। आप अगर ट्रेन से सफ़र कहीं करते हो और बीपीएससी या फिर अदर एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो ये चीज़ आप झेलोगे अच्छे से कि ट्रेन में देखे हो कितनी भीड़ होती है और कई ट्रेनें रद्द हो जाती हैं और बहुत लेट चल रही है। इसका कारण यही है कि एएलपी को ओवर टाइम करना पड़ रहा है। कुछ फ्रेंड्स भी हैं मेरे, काफ़ी ओवर टाइम करना पड़ रहा है उन्हें, और 8 घंटे का 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। तो उससे बहुत दिक्कत हो रही है। सरकार सिर्फ पैसा बचाने के चक्कर में ओवर टाइम करवाने के लिए और इसमें करवा रही है। सीधा समझ लीजिए एक तरह से ये सिर्फ सैलरी बचे और रोजगार हटे, मिशन पे वही है। फिलहाल एक नोटिस जो आई है वो देख लेते हैं क्या है।
तो देख सकते हैं कल एक नोटिस आई थी रेल मंत्रालय के द्वारा, आरआरबी के द्वारा, और इसमें देख सकते हैं कि कहा गया है कि बहुत जल्दी एएलपी की वैकेंसी आने वाली है और उनके लिए बाकायदा कुछ कुछ उन्होंने पोस्ट वाइज भी बताए थे कि कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, कौन कौन नहीं होंगे। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट वही चीज़ दिखाता हूँ। चलिए क्वालिफिकेशन देख लीजिए इसमें क्या क्या है। और क्वालिफिकेशन इसमें सबसे पहले मैट्रिकुलेशन पास प्लस आईटीआई हो डिप्लोमा आपके पास, उसका डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इन आईटीआई। उसके बाद स्पेशल देख लीजिए स्पेसिफाइड ट्रेड फॉर पर्पस ऑफ अबव और फॉलोइज। उसके बाद देख लीजिए नीचे कौन कौन से इसमें मांगे जाएंगे आपके। फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मिल राइट है, मेंटेनेंस मैकेनिक है, मैकेनिक ऐसे रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर कॉइल विंडर मैकेनिक, डीजल हीट इंजन टर्नर मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एसी मैकेनिक। इसमें एक चीज़ आज और भी बता दूं मैं आपको, डिग्री वाले भी इसमें भर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ पोस्टों के लिए जिसमें बाद में भी जब ये कंप्लीट नोटिफिकेशन निकालेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि किन किन पोस्ट के लिए है वो। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रायोरिटी लिस्ट में पहले डिप्लोमा वाले ही होंगे, आईटीआई डिप्लोमा, और डिग्री वालों को जो भी रहेगा वो जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगी रेलवे की संपूर्ण तरह से, उसमें जो बातें लिखी होंगी उससे आपको क्लियर पता चलेगा। अभी के लिए यही है कि देख सकते हैं कि इनका भी जो वो चीज़ है फॉर्म वो एक्सेप्टेबल है। देख सकते नीचे पढ़ सकते हैं 2 जो लिखा है, डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन लाइज ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। देख सकते हैं इन्हीं के बराबर माना गया इन्हें, और फिलहाल प्रायोरिटी में डिप्लोमा आके कोई मौका मिलेगा पहले। जो भी आएगा मैं बताऊंगा अपडेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। कुछ एनजीओ के द्वारा तो कुछ राज्य सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती की पोस्ट निकाली गई है। चलिए देखते हैं कहाँ है। अगर आप यूपी से हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जरूर देखिएगा। एक बड़ी भर्ती आई है अंडमान निकोबार प्रशासन की तरफ से, और बहुत ही सुनहरा मौका है। हम यूपी वाले हैं, जब तक शिक्षक भर्ती यहाँ नहीं आएगी हम जहाँ आएगा वहाँ देने जाते हैं, और इसी के तहत आप जा सकते हो देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल की पोस्ट भी इसमें अच्छी खासी है। देख सकते हो जैसे वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, और लगभग देख सकते हो 380 है, और यूआर की 205 है, और 7th पे ग्रेड है। 44,900 से स्टार्ट है सैलरी, और 1,42,400 तक जाएगी ये। कौन कौन से देख सकते हैं किस किस के लिए है ये वैकेंसी। ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है ये, और इसमें देख सकते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए मांगे गए वैकेंसी। हिंदी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 40 है, 45, 3, 6 सब्जेक्ट वाइज। इंग्लिश, बंगाली, संस्कृत, सोशल साइंस 2 लैंग्वेज से है, बंगाली है, फिर हिंदी इंग्लिश है। मैथमेटिक्स बंगाली, मैथमेटिक्स हिंदी इंग्लिश। लाइफ साइंस बंगाली, लाइफ साइंस हिंदी इंग्लिश। फिजिक्स साइंस बंगाली, फिजिक्स साइंस हिंदी इंग्लिश। तो इस तरह के लैंग्वेज वाले पेपर्स हैं, और आप अगर एलिजिबल हो, देने का मन हो तो जा सकते हो यहाँ पे। फिलहाल यूपी में तो नहीं आएगी, मैं बिल्कुल आपको अच्छे से बता दूँ। यूपी में शिक्षक भर्ती अगले 10 साल तक नहीं आएगी, क्योंकि समानुपात अनुपात कभी बिगड़ेगा नहीं इनका, क्योंकि देने की नीयत नहीं है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी। के बाद लंबे टाइम से केंद्रीय विद्यालयों में भी रिक्त पद चल रहे थे, जिसे देख रहे हैं कि आप पता नहीं कैसे भर दिए गए। आप भी लॉजिक लगाइएगा कि 80% पद कैसे भरे गए जब वैकेंसी ही इतनी नहीं आई थी। तो 80% पद उन्होंने भर लिए हैं, वर्षों से खाली थे। और इसमें देख सकते हैं कि भरे गए शिक्षकों के आधे से ज़्यादा पद ओबीसी, SC, ST, करीब 19,000 पद हैं। तो ये है केंद्रीय विश्वविद्यालयों का, देख सकते हैं जैसे 80% पद भरे जाएंगे वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक एनजीओ की भर्ती निकली है जिसमें केवल उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी ही भर सकते हैं। एक अच्छा मौका है आपके लिए। संविदा के लिए, संविदा की भर्ती है, परमानेंट नहीं है, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप दे सकते हैं। जैसे पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी लिखा हुआ है। रिक्त पद इसके 385, 425 और 450 पद है। इसमें क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं आप कि इसमें बीएड भी है, और बाकी जितने भी शिक्षक से रिलेटेड होते हैं कोर्स, सारी चीज़ों को लगभग इंक्लूड किया गया है। और टेट अनिवार्य है इसमें पास। उसके बाद अच्छा वेतन भी है। और देख सकते हैं जैसे तकनीकी सहायक समूह, कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन के भी पद हैं इसमें, और उनकी भी सैलरी अच्छी खासी है। उसके बाद जो पोर्टल दे रखा है देख सकते हैं आप, ब्लू से कवर है ये। इसमें आप जाके अपने माध्यम से पूरे रिजल्ट की ये जो फॉर्म है इसकी चेकिंग कर सकते हैं, और भर दीजिए जाके। कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा मौका है आपके लिए। वेबसाइट देख सकते हैं, दे रखा है यहाँ पे। टोल फ्री नंबर भी है आपके लिए, अगर आप नंबर पे बात करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ। तो एक अच्छा मौका है जिन भी शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं उनके लिए, और बहुत जल्दी आवेदन है, और जमा करने की अंतिम तारीख 15 जनवरी है इसकी। तो जाइए और जल्दी से भर दीजिए। संविदा की सही, लेकिन कुछ तो मिलेगी सैलरी ना, तो बहुत अच्छा मौका है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो नया व्यास सम्मान मिला है 2030 का जो व्यास सम्मान मिला है वो पुष्पा भारती के एक कृति है, उनकी संस्मरण शायद है ये, यादें यादें और यादें करके हैं, उससे मिला है। तो 2023 का व्यास सम्मान किससे मिला? पुष्पा भारती को। चलिए मैं दिखाता हूँ न्यूज़। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 2023 का व्यास सम्मान वरिष्ठ साहित्यकार पुष्पा भारती के संस्मरण, जैसे मैंने कहा, यादें यादें और यादें को दिया गया है। इस पुस्तक में भारती ने हिंदी के नाम गिरामी साहित्यकारों से संबंधित अविस्मरणीय स्मरणों को रेखांकित किया है। तो ये व्यास सम्मान 2023 का व्यास इन्हें दिया गया है, जैसे देख सकते हैं आप, पुष्पा भारती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है कि तो हम भारतीय अमेरिकी छात्रा रिजुल मैनी बनी है मिस इंडिया यूएसए। एक मॉडल भी हैं ये और डॉक्टरेट सर्जन बनना चाहती हैं और एक मॉडल भी हैं और स्टूडेंट के साथ। तो इन्होंने ही जीता है मिस इंडिया यूएसए और 3 श्रेणियों में 57 प्रतिभागियों ने इसमें हाथ आजमाया था, उसमें ये प्रथम आई हैं। तो देख सकते हैं आप मिस इंडिया यूनिवर्स 2023 सॉरी मिस इंडिया यूएसए 2023 रिजुल मैनी बनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब एनपीएस से जुड़ी कुछ न्यूज़ देख लेते हैं जल्दी से। एक अच्छी खबर है उनके लिए जो कि एनपीएस से पहले के शिक्षक हैं और रिटायर हो चुके हैं, उनको पुरानी ओल्ड पेंशन ही दी जाएगी और जो नए न्यू है इनको कुछ नहीं दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ा एक चीज़ बताऊं मैं कि कोर्ट ने क्या कहा है कि इससे राज्यों पर आर्थिक दबाव पड़ेगा, लेकिन साथ कोर्ट भूल गया है कि जो मंत्रियों के जो पेंशन मिलती है 3-3 4-4 बार की 60-60 हज़ार रुपये जो हर बार ऐड हो जाते हैं जीतने पे, उस पर क्या राज्य सरकार पे कोई दबाव नहीं पड़ता है। जो मंत्रियों के इतने विभिन्न खर्चे बिना मतलब के हैं ऐड करके जो उनको 3-3 4-4 लाख पहुँचा दिए जाते हैं सैलरीज में, दिखाने के लिए कुछ और होता है कुछ और है, क्या उससे आर्थिक दबाव नहीं पड़ता है। भारत में जो वीवीआईपी इतने अच्छे गति से बढ़ते चले जा रहे हैं, उससे जो मंत्रियों की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल इसमें, क्या उससे देश पे आर्थिक दबाव नहीं पड़ रहा है। सारी चीज़ें जब जनता को देनी होती है तभी आर्थिक दबाव पड़ता है। पेंशन योजना जो सरहद पे खड़ा है गोली खा रहा है आपके लिए, उसको नहीं मिलनी चाहिए ओल्ड पेंशन, लेकिन जो अच्छे से जनता के हाथ पैर जोड़ती है जिसके जाके लात मार देते हैं वैकेंसी नहीं देते उनको ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए। हद है बिल्कुल। तो ये है एनपीएस से रिलेटेड कि जितने भी भर्ती शिक्षक थे और ये ओल्ड पेंशन योजना, जब नई पेंशन योजना लाई गई उसके पहले से रिटायर है तो उनको ओल्ड पेंशन दी जाएगी, यही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट एक अग्निवीर बन रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। 19 दिसंबर को अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन करेगा और ये भीमराव अंबेडकर स्टेडियम अमेठी में होगा। ध्यान रखिए 19 दिसंबर को होगा। आप अपने ज़रूरी दस्तावेज लेकर जाएं और ताकि आपको दिक्कत ना हो वहाँ पे। उसके बाद अपनी इसमें भर्ती रैली में भाग ले सकते हैं। अग्निवीर बनने के आपके पास एक सुनहरा मौका है, जाइए और कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छा है और काफ़ी लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अग्निवीर बनने के लिए मौका आपके पास 19 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम अमेठी, जाइए और बनिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।